लगता है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एनडीए की तमाम जो हमारे सभी पार्टियों के बीजेपी सहित सभी पार्टियों के जो एमपी है उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था देश को, तो इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। और आज 5 अगस्त को एनडीए को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मतलब एनडीए की मीटिंग, ऐतिहासिक मीटिंग आज हुई और एनडीए आगे भी चलती रहेगी। एनडीए अगर एक साथ रहेगी तो देश का भला करने के लिए हमको मौका मिलेगा। भारत की इकोनॉमी मतलब 10 नंबर की 5 नंबर पर आई है, अभी 4 नंबर पर आई है और अभी 3 नंबर पर हम जल्दी जाएगी। इसी तरह का भी आश्वासन उन्होंने विश्वास दिलाया है। और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मतलब सवाल उठाए गए हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला था, आर्थिक न्याय नहीं मिला था और जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराने का जो काम है एनडीए सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी न्याय मिल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान की ध्वजा उड़ाने का काम किया है, लेकिन हम संविधान मजबूत कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर का और ऑपरेशन महादेव का मजाक उड़ाना बहुत बड़ी गंभीर बात है, हमारे नौजवानों का अपमान है। जिस तरह मतलब आतंकवादियों को अड्डे हमने उद्ध्वस्त कर दिए थे, तो उनका सरकार का अभिनंदन करने के बजाय अपोजिशन ने सवाल उठाए, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि 11 साल तो हमारे पूरे हुए हैं, अभी 15 साल पूरे हो जाएंगे, बाद में 20 साल पूरे हो जाएंगे, बाद में 25 साल पूरे हो जाएंगे। हम अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी और एनडीए हमारी मजबूत है। मतलब बीजेपी तो मजबूत ही है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने वाली एनडीए भी मजबूत है और हम एनडीए के नाम पर आगे बढ़ते रहेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ऑपोजिशन के बारे में उन्होंने बताया वह रोज हंगामा करके मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उनको मतलब अगर पार्लियामेंट में चर्चा करनी, बहस करनी है तो उस विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बिहार के मुद्दे पर रोज मतलब हंगामा करने का काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए मतलब उनके संबंध में उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। The whole world is felicitating the Prime Minister. The world who is looking at a peaceful atmosphere and countries which come out in favoring sustenance of a peaceful atmosphere the world over has lots in praise of our dear Prime Minister Shri Narendra Modi. He was very voracious, or he was very loud when he started talking about the after effects of Operation Sindoor, the delegations that visited other countries and pulled them all into our support, and also the 140 crore जनता, उनकी जो इच्छा थी वो we could make it a reality. That is the greatest success. And he also was very happy that whoever wanted a discussion on Operation Sindoor have started lamenting or repenting for having called for a decision. You know why? Yeah, because as per records or history, the longest term in Home Ministry, the record was that of Adaraniya, Pujaniya, Shri L.K. Advani. Now, today or I think last week, Shri Amit Shah ji has surpassed that, and he is the longest serving Home Minister of the country. And he says that the record is going to cross all barriers. So that is a huge wish. And it's also a promise to the country what kind of a home minister you have and you are going to have. देखो, आज की मीटिंग एनडीए की पूरे सांसद वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है उसके ऊपर उनका गौरव किया और नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसदों को मार्गदर्शन भी किया। देश के जो काम है, सरकार जो काम कर रही है वो सबको सब देश के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर जाओ। और उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है
कि ये अपोजिशन लोग जो कर रहे हैं वो अपने पैर पे खुद पत्थर मार के ले रहे हैं। लोगों के सामने उनका असली चेहरा आया है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर उन्होंने बोला कि उन्होंने चर्चा मांगी। ये बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये पूरे देश के लोगों के सामने आया और उनकी भूमिका क्या है अपोजिशन की वो भी सामने आई। इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में जहाँ जहाँ बीजेपी पावरफुल है वहाँ बीजेपी के नेतृत्व में चले, और जहाँ दूसरे पक्ष जो एनडीए के घटक पक्ष पावरफुल है वहाँ उनके नेतृत्व में काम चले। सबको साथ में लेके, सबको साथ में आगे लेके हमें चलना है, ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। कि देश के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता के वीर सपूतों ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाते हुए आतंकवादियों के ठिकाने को पाकिस्तान के अंदर घुस करके नष्ट किया, हवाई अड्डों को तबाह किया, यह सभी भारतवासियों की गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व, भरोसेमंद और लोकप्रिय नेतृत्व, इसमें सबको गर्व है। बारंबार हम प्रधानमंत्री जी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करते हैं और भारत माता के वीर सपूतों सैनिकों का नमन करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।